प्रायिकता के प्रश्नों को हम आसान तरीके से कैसे सीखेंगे, आइए हम आगे कुछ प्रश्नों से और आपको मुलाकात कराते हैं। इसके पूर्व में 15 तक हमने कराया था, आज 16 नंबर प्रश्न से आपको हम सिखा रहे हैं। प्रश्न है प्रायिकता बताएं 1 से लेकर 35 तक लिखा हुआ। क्या बोला? बोला 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक लिखा हुआ है? 35 तक लिखा हुआ है। अब बोला कोई संख्या 7 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 का गुणज होना चाहिए। इसका प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता का यही सूत्र ना, Pe बराबर Ne बटे NS ना। यदि हमको Ne मिल जाए और NS मिल जाए फिर तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रायिकता का क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। अच्छा, 1 से जब 35 तक लिखा हुआ था तो टोटल संख्या कितना? 35। तो इसी को बोलते हैं टोटल संख्या। हो गया मेरा नीचे कितना? 35। अब ऊपर वाला घर का बात है, ऊपर वाला में कितना मेंबर रहेगा? तो क्वेश्चन बोला था 7 का गुणज। तो 1 से 35 तक में 7 का गुणज कौन कौन? 7 14 21 28 और कितना? 35। अब बताइए क्या का मेंबर हुआ? 1 2 3 4 5। तो ऊपर में 5 लिख देंगे, कटने वाला है कटा देंगे, कितना? 1/7। था आसान सवाल। क्या क्या करते हैं? कुछ नहीं है, केवल ऊपर और नीचे का संख्या हमको मालूम करना है। नीचे वाला संख्या हो गया टोटल संख्या और ऊपर वाला संख्या क्या हो गया? जो क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ 7 का गुणज पूछा था। 7 का गुणज कौन कौन था? 7 14 21 28 और 35। कितना था? 5 गो। और 1 से 35 तक में टोटल संख्या क्या? 35। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट 17 सवाल है। Pe का मान दिया हुआ है। क्या बोला? Pe का वैल्यू दिया हुआ 0.05 और बोला E नहीं होने का, इसका मतलब Pe डैश का वैल्यू क्या होगा? इसको क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम सूत्र बताए थे। क्या सूत्र हम बताए थे? कि Pe, इससे भी आप बना सकते हैं Pe जोड़ Pe डैश मैंने प्रायिकता होने का और नहीं होने का दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। इससे आप निकाल सकते हैं Pe डैश का मान कितना? 1 माइनस Pe। इसका मतलब 1 माइनस Pe का मान 0 कितना? 0.5। इसको जब घटाएंगे कितना होगा? 0.95। था प्रायिकता का आसान प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। क्वेश्चन क्या बोला? कि एक पासे को फेंकने पर हमको Ne का मान चाहिए और NS का मान चाहिए। किसके लिए? प्रायिकता निकालने के लिए। क्यों? सूत्र जानते हैं Ne बटे क्या होता है? NS। अब बोला था एक छक्का को उछाले, तो छक्का में क्या क्या? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा? 6 होगा। तो NS उसी को बोलता है टोटल घटना कितना? 6। अब बोला था Ne क्या होता है? जो क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा था किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम आना चाहिए तभी उसको गिनती करेंगे, नहीं तो गिनती नहीं करेंगे। तो 1 होगा तो 5 से कम हो गया, गिनती करेंगे। 2 भी 5 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। 5 से कम है, नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 6 कम है 5 से, नहीं लेंगे। तो क्या को 1 2 3 4। तो Ne का मान मेरा कितना? 4। अब तो सेटअप केवल कर दिया। Ne का मान 4, NS का मान 6। 2 2 4 2 3 6 कितना? 2/3। था आसान सवाल। नेक्स्ट मेरा सवाल था बादशाह, बेगम और गुलाम, इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फेस कार्ड। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फेस कार्ड कहा जाता है। किसको? बादशाह, बेगम और गुलाम के पत्ता जो होता है, जो कार्ड होता है ताश में, उसको क्या कहा जाता है? फेस कार्ड कहा जाता है ना। 20वां सवाल था बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि प्रायिकता होने का Pe और प्रायिकता नहीं होने का दोनों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 1 होता है। मेरा किस ऑप्शन में था? जोड़ वाला नहीं था, लेकिन इस चीज का इसका वैल्यू दिया होता पहला ऑप्शन में कि Pe डैश का जो मान होगा 1 माइनस क्या होगा? Pe। मेरा ये किस ऑप्शन में था? पहला ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि Pe भी लिखता तो Pe बराबर 1 माइनस Pe डैश या Pe डैश बराबर 1 माइनस P, कभी इसको भेजेगा, कभी इसको भेजेगा या इसको भेजेगा। इस तीनों रिलेशन में कोई भी देगा, जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे? आंसर करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां सवाल।
21वां सवाल है, दो सिक्के को उछालने पर दो पट आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या बोला? अब दो पासा को उछाल रहा है, जब दो सिक्के को उछाल रहा है, किसको उछाल रहा है? सिक्के को उछाल रहा है। हमको प्रायिकता के लिए क्या चाहिए? NE और NS। इसका मतलब NE का मतलब हो गया जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका संख्या और टोटल संख्या। अच्छा, हम दिमाग लगाता है जब दो सिक्का को उछालते हैं क्या क्या घटना घट सकता है, तो आप बोलेंगे ऐसा होगा कि पहला में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहले में टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। और क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, और दोनों में ऐसा भी हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। तो टोटल घटना क्या होगा? 1 2 3 4। तो NS वही ना टोटल घटना। टोटल घटना कितना? 4। आपको बताया गया थी टोटल घटना सिक्का में कितना होगा? 2 पर पावर n। दो सिक्का को उछाले तो 2 पर पावर n मतलब कितना? 2 पर पावर 2 मतलब कितना? 4। तो 4 घटना आपने देख लिया। क्या क्या? पहला में हेड आया फिर टेल आया, एक घटना फिर टेल आया फिर हेड आया, फिर दोनों में हेड फिर दोनों में टेल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। जो फॉलो करेगा नियम को उसको गिनती करेंगे, नहीं तो अदरवाइज गिनती नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन बोला दो सिक्के को उछाल तो रहे हैं, दोनों में पट आना चाहिए। दोनों में क्या आना चाहिए? पट आना चाहिए। मतलब कि दोनों में क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। चित्त को क्या बोलते हैं? हेड। चित्त को क्या बोलते हैं? हेड। और पट को क्या बोलते हैं? टेल ना। पट को क्या बोलेंगे? टेल। अब बोला था दोनों में पट आना चाहिए, मतलब दोनों में क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। इसमें है दोनों में टेल? नहीं है, इसको नहीं लेंगे। दोनों है टेल? नहीं लेंगे। इसमें है दोनों में टेल? नहीं है। इसमें क्या है? दोनों में टेल है। क्या घटना हुआ? ये। इसका मतलब प्रायिकता NE बटे NS मतलब कितना? 1/4। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब प्रश्न आया है ताश का। तो जब ताश का आया है तो ताश का कहानी पहले हम सिखाते हैं। तो ताश का कहानी है, टोटल ताश में कितना पत्ता? 52 पत्ता, जिसमें जो है 26 गो रेड होता है, मतलब कि 26 गो क्या? लाल। 26 गो क्या होता है? काला होता है। 26 लाल हो गया और 26 क्या हो गया? काला हो गया। उसके बाद जो कहानी था, इसके बाद बादशाह, बेगम और क्या होता है? गुलाम और एक्का। इसका जो सिस्टम है, ये जो है सब पत्ता जो है 4-4 गो होता है। क्या क्या होता है? 4-4 गो होता है। और एक्स्ट्रा जो बच गया और उससे भी लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पूछेगा क्या? बादशाह, बेगम, गुलाम और एक्का, इसी से रिलेटेड पूछेगा। 4-4 जो पत्ता आता है, ये 4 पत्ता में 2 गो लाल होगा, 2 गो क्या होगा? काला। बेगम जो होगा 2 गो लाल 2 गो काला। गुलाम जो होगा 2 गो लाल 2 गो काला। और एक्का में 2 गो लाल और 2 गो काला होगा। तो इतना सारा ही चीज ध्यान में आपको रखना है। क्या क्या ताश से रिलेटेड हमने बताया? ताश में टोटल पत्तों की संख्या 52, 26 गो लाल 26 गो काला, 4 गो एक्का, 4 गो बादशाह, 4 गो बेगम, 4 गो एक्का। इसमें क्या क्या है? इसमें 2 गो लाल 2 गो काला, 2 गो लाल 2 गो काला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो जो बोला था प्रायिकता निकालना था, हम NE और NS का यदि मान हम निकाल देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सबसे मेन खेल इसी पे है। NE और NS। जब टोटल पत्ता का बात था तो टोटल घटना कितना? 52। क्यों? पूरा ताश को उठाया है। अब बोला ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड के बादशाह या बेगम, बोला नहीं लाल या हरा। अब बोला बादशाह भी हो सकता है या गुलाम भी हो सकता है। एक ताश में क्या गो बादशाह? 4 गो। उसके बाद गुलाम क्या गो? 4 गो। इसका मतलब इसी 8 गो में एगो क्या करना है? कोनो चुनाएगा। तो NE का मान कितना? 8, NS का मान 52। अब प्रायिकता का मान निकालना। इसमें जब NE का मान और NS का मान निकल गया फिर तो प्रायिकता में कुछ जान है ही नहीं। प्रायिकता का मान कितना? NE का मान 8 बटे कितना? 52। 4 दूनी 8, 13 चौकी 52 मतलब कितना? 2/13 ना। लिखो। 23वां सवाल गेंद से रिलेटेड है। क्या बोला? बोला एक बैग है, बोला बैग में 5 गो कौन गेंद है? सफेद गेंद है। उसके बाद बोला 7 गो लाल गेंद है। उसके बाद 4 गो काला गेंद है और 2 गो क्या है? नीला गेंद है।
अब क्वेश्चन बोला कि एक गेंद निकाला जाता है, बोला कि सफेद या नीला होना चाहिए। क्या बोला? बोला कि प्रायिकता निकालना है किसका? सफेद या नीला गेंद का प्रायिकता। आपको हम सिखाते हैं प्रायिकता कितना आसान है। प्रायिकता का सूत्र क्या आ गया? Pe बराबर Ne बटे Ns। Ne क्या हुआ? जो क्वेश्चन पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए आपको निकालने के लिए, वो हो गया Ne, और Ns हो गया क्या? टोटल संख्या। अब इसमें क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। यदि बोलता सफेद गेंद का प्रायिकता, क्वेश्चन चेंज कर देगा, बोलेगा आप पढ़ाए ही नहीं है। कहीं से कोई सवाल पूछे तो आराम से आप बना सकते हैं। इसी सवाल ये दे देता, पूछता कि सफेद गेंदों की संख्या, तो कितना लिखते हैं? 5 बटे 5 7 12 4 16 2 कितना? 18। यही मेरा हो गया किसका? सफेद गेंद का। पूछता लाल गेंद का निकालिए, तो 7 बटे 18। पूछता काला गेंद का निकालिए, तो 4 बटे कितना? 18। जिसके बारे में पूछा जाएगा, यदि नीला गेंद का पूछता तो नीला गेंदों की संख्या 2 बटे टोटल गेंदों की संख्या कितना? 18। आंसर ये हो गया गेंद होने का। यदि नहीं होने का पूछे, अब पूछ देता कि 5 गो सफेद गेंद जो है, सफेद गेंद नहीं होने का प्रायिकता निकालिए, तो सफेद गेंद को छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। 7 4 11 2 कितना? 13 बटे 18। यही हो गया किसका? सफेद गेंद नहीं होने का। नहीं तो दूसरा ऑप्शन था, यदि पूछ दे कि सफेद गेंद नहीं होने का प्रायिकता निकालिए, सफेद गेंद नहीं होने का प्रायिकता निकालिए, तो पहले होने का निकाल देंगे। सफेद गेंद होने का प्रायिकता कितना? तो सफेद गेंदों की संख्या 5 बटे टोटल कितना? 5 7 12 12 4 16 2 18। सफेद गेंद होने का निकाल दिए। अब केवल एक में इसको जो रिजल्ट निकला था इसको हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 13 बटे 18। यही है मेरा हो गया क्या? सफेद गेंद नहीं होने का। और लाल गेंद नहीं होने का पूछता, तो लाल गेंद होने का पहले निकाल देते, 7 बटे टोटल 18। एक में उसको क्या करते? घटा देते। मेरा क्या निकल जाता? सफेद लाल गेंद नहीं होने का। तो अब तक हमने सीखा क्या क्या? लाल गेंद होने का या सफेद गेंद होने का कैसे हम निकालेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला सफेद या नीला गेंद होना चाहिए, तो सफेद या नीला टोटल पहले एनएस कंफर्म कर देते हैं। नीचे वाला घर में कितना आदमी? तो नीचे वाला घर में 2 4 6 6 7 13 13 5 कितना? 18। नीचे वाला में बुक कर लिया। नीचे वाला घर में कितना आदमी टोटल रह सकता है? 18 आदमी। अब आया ऊपर वाला घर में कितना आदमी को दे? बोला नीला या सफेद, तो नीला कहाँ है? नीला ये है, ये सफेद है। कंफर्मेशन नहीं बोला नीला होगा कि सफेद होगा, दोनों में बोला किसी को हम ले सकते हैं। तो कितना? 5 2 7। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। था आसान सवाल। आगे चलो। आगे है किसी दिन वर्षा होने की प्रायिकता। क्या बोला? वर्षा होने की प्रायिकता जो है 0.75 है। इसको Pe लिख दिया होने को। अब बोला वर्षा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका मतलब Pe डैश होने को लिखे Pe और नहीं होने को Pe डैश। अब आपको सूत्र बताए थे कि Pe डैश बराबर क्या आता है? 1 माइनस Pe। यदि Pe पूछेगा तो 1 माइनस Pe डैश, Pe डैश पूछेगा तो 1 माइनस Pe। दोनों में क्या है? रिलेशन है। तो 1 माइनस 0.75, इसको घटाएंगे कितना? 0.25। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। था आसान सवाल। 25वां सवाल। 25वां सवाल एक बार फिर ताश से रिलेटेड है और आसान वे से हम बनाएंगे। क्या बोला? बोला कि 52 पत्तों में से अच्छी तरह फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। इसका मतलब Ne और Ns, जब 52 पत्ता था तो Ns का मान कितना? 4। अब बोला इस पत्ते के एक्का होने की प्रायिकता। ताश में कितना एक्का? 4 एक्का। 4 गो बेगम, 4 गो बादशाह, 4 गो एक्का, 4 गो गुलाम। तो कितना? 4 ना। अब बोला था इसका प्रायिकता निकालिए, तो Ne बटे Ns मतलब 4 बटे कितना? 52। कितना हो गया? 1 बटे 13। था आसान सवाल। इसमें यदि बोलता कि लाल होना चाहिए या काला होना चाहिए, तब कुछ सोचते सीधा बोला एक्का होना चाहिए, तो 4 गो एक्का आता है। टोटल पत्ता कितना? 52। प्रायिकता का मान आसान से क्या कर दिए? निकाल दिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। आसान वे से हम बनाए। क्या क्या काम? केवल Ne और Ns का मान हम निकाले और केवल सेटअप कर दिए और मेरा आंसर क्या हो गया? हो गया। 26वां सवाल।
26वां सवाल है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या बोला, NE और NS। जब छक्का को फेंके हैं तो क्या क्या होगा, एक मिलेगा, 2 3 4 5 6, क्या को संख्या टोटल 6। अब बोला कहानी क्या, अभाज्य संख्या वाला ऊपर वाला जो घर था उसमें कौन संख्या सेटअप करना, अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या नहीं जानेगा तो उससे ये सवाल नहीं बनेगा। अब पहले हम आपको सिखाते हैं भाज्य और अभाज्य किसको कहते हैं। तो बोलो अभाज्य किसको बोलेंगे, जिसका केवल जो है 2 को गुणनखंड होगा, क्या को गुणनखंड, 2 को गुणनखंड हो, उसके अलावे गुणनखंड नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। और 2 से अधिक जैसे हो जाएगा उसको भाज्य बोलेंगे। पहले इस चीज में हम कंफर्मेशन करते हैं कौन भाज्य कौन अभाज्य। एक किससे कटेगा, 1 से, भाज्य की अभाज्य, तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। क्यों, इसीलिए ये इसका केवल कितना 2 गुणनखंड के अलावे हो तो बोलेंगे ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य नहीं हुआ। 2 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 कटेगा, तो बोला था 2 को गुणनखंड होना चाहिए, इसका 2 को गुणनखंड है, ये मेरा अभाज्य हो गया। अब 3 1 से कटेगा 3 से, ये भी अभाज्य हो गया। क्यों, अभाज्य का संख्या हम बताए थे किसको बोलेंगे, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड से अधिक नहीं हो। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसमें कितना गुणनखंड हो गया, 3। फॉलो किया नहीं किया, 2 गुणनखंड ही होना चाहिए, ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ ना। 5 1 हो गया और किससे, 5 से। 6 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, ये अभाज्य हो गया कि भाज्य हो गया, तो हम बोलेंगे क्या हो गया, भाज्य हो गया। ये भी नहीं हुआ तो क्या क्या मेरा हुआ अभाज्य, 2 3 5। इसके आगे और आप निकाल सकते हैं, लेकिन छठा में हमको 6 तक ही जरूरी था। क्या क्या मिला अभाज्य, 2 3 5। अब बताइए यहाँ प्रायिकता इसका निकालना है, मतलब NE और NS, तो टोटल घटना तो 6 हो गया। अब NE बोला था छक्का में अभाज्य संख्या क्या हो, तो 2 3 5 क्या हुआ, 1 2 3, यहाँ तुरंत लिख देंगे 3/6, मतलब कितना 1/2। था आसान सवाल। जो अभाज्य संख्या नहीं जानेगा किसको कहते हैं, उससे ये क्या बनेगा, सवाल नहीं बनेगा ना। आगे क्वेश्चन है कि 2 छक्के को फेंकने पर क्या बोला, 2 डिस्क छक्का को फेंक रहे हैं, बोला कि समान अंक आने वाला का प्रायिकता क्या होगा, ऊपर में जो डिजिट होगा दोनों सेम होना चाहिए, उसका प्रायिकता क्या होगा। हमको NE निकालना है और किसका मान NS। अब छक्का को फेंकेंगे, 2 छक्का को फेंके हैं तो 6 पर पावर कितना 2, टोटल घटना कितना 36। को बोलेगा 36 घटना कैसे होगा, हमको निकाल के दिखाइए। तो पहला छक्का में यदि 1 हो जाए, फिर दूसरों में 1 हो जाए तो 1 घटना, फिर 1 आ जाए, फिर दूसरे में 2, फिर 1 आ जाए, 3 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर पहला में 1, फिर 6, फिर पहला छक्का में 2 आ जाए, फिर 1, फिर 2 2, फिर 3 3, इसी ढंग से फिर 3 1, फिर 3 2, इसी ढंग से हम करेंगे तो टोटल घटना मेरा कितना 36 निकल जाएगा। अब क्वेश्चन बोला प्रायिकता आपको उसी का निकालना है जब दोनों छक्का में सेम हो। इसमें सेम हो गया गिनती 1, ये दोनों सेम है नहीं है, उसको नहीं लेंगे। मेरा क्या क्या होगा, 1 1 जब स्क्रीन पे आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 6 6 आएगा। तो घटना क्या गो 6 गो, यहाँ फट से हम लिख देंगे कितना 6। और प्रायिकता का सूत्र हम जानते हैं क्या, NE/NS मतलब 6/36 कितना 1/6। आसान था। यही क्वेश्चन यदि पूछता कि सेम नहीं आने का प्रायिकता क्या होगा, जब 2 छक्का को उछालते हैं तो होने का पहले सेम होने का प्रायिकता कितना निकाले 1/6। अब नहीं होने का पूछता तो केवल 1 में 1/6 क्या करते हैं घटा देते हैं, मेरा क्या हो जाता आंसर हो जाता। तो होने और नहीं होने का कोई एक निकाल लीजिए और एक में केवल उसको घटा देंगे। यदि होने का सिंपल वे में निकल रहा है तो नहीं होने का भी आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका, ये भी 6 गो वैसा था, 1 1 2 2 3 3 सेम क्या था 6 गो हो रहा था सेम। यदि पूछता सेम नहीं होने का, जब टोटल घटना 36 गो, जब 6 गो सेम हो गया
तो नहीं क्या गो 30 गो, तो 30/36 आया 5/6। आप किधर से किसी तरीका से बनाइएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। 28वां सवाल। 28वां सवाल है, दो सिक्के को उछालने पर दोनों में पट आना चाहिए। जब दो सिक्का को उछालते हैं क्या क्या मिलता है, पहला में हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर दोनों में हेड आ सकता है और दोनों में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो टोटल घटना क्या गो 1 2 3 4 गो। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ऊपर वाला घर में किसको लिखते हैं, ऊपर वाला जो भाभी जी का घर है इसमें किसको सेटअप करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाए। ये तो समान हो ही गया। टोटल आदमी क्या गो 4 तरीका से रह सकता है। अब बोला दोनों में पट आना चाहिए, मतलब क्या दोनों में टेल आना चाहिए। तो दोनों में इसमें है, दोनों में नहीं है, इसमें भी दोनों में नहीं है, उसमें भी नहीं है, इसमें दोनों में टेल है। कितना 1, इसका मतलब कितना 1/4 ना। बोलेगा प्रायिकता भारी है प्रायिकता हल्का सवाल। अब आगे क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है। बोला 1 0.1 -7 और 0.2 कौन नहीं हो सकता है। एक बार फिर से मेमोरेंडम को याद कीजिए, हमने सिखाया था प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता। 3 घटना, पहला 1 से बड़ा नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, और ऊपर यदि अंश का मान बड़ा हो जाए हर से तो वो भी संभव नहीं होगा। तो प्रायिकता का मान कौन संभव नहीं है, नेगेटिव वाला संभव नहीं है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 1 संभव है, इसको यदि दशमलव उड़ाएंगे 1/10, नीचे वाला अधिक हो गया तो हर वाला अधिक हो जाए, प्रायिकता का मान हो सकता है। इसको यदि दशमलव उड़ाएंगे 2/10, ये वाला नीचे वाला बड़ा हो गया तो ये भी प्रायिकता हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है, -7। था आसान सवाल। आगे सवाल है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। क्या बोला, एक पासे को एक बार उछाला जाता है छक्का को। बोला प्रायिकता आपको निकालना है 3 या 4 की प्राप्ति हो। किसका, 3 या 4 होना चाहिए। जब छक्का को उठा ले टोटल घटना कितना 6 हो गया। क्या क्या 1 2 3 4 5 6 यही ना सकता है। बोला अब 3 या 4 होने का प्रायिकता, 1 होगा गिनती करेंगे नहीं करेंगे, 2 करेंगे नहीं करेंगे। बोला 3 को गिनती कर सकते हैं, ये 4 भी आएगा। 5 को करेंगे नहीं करेंगे, 6 को करेंगे नहीं। क्या वो घटना होगा 2, तो 2/6 मतलब कितना 1/3। कितना आसान सवाल है प्रायिकता का, फिर भी विद्यार्थी को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा सवाल है। दो सिक्के को उछाला जाता है। जब दो सिक्का को उछालेंगे तो हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, हेड हेड आएगा, और कभी क्या हो सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। यही ना टोटल 4 घटना हो सकता है। प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता क्या हो गया Ne/Ns। टोटल घटना क्या को 4 गो। अब ऊपर वाला घर किसका, स्पेशल आदमी का ना। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा था कि प्रायिकता निकालना है, कम से कम एक भी हेड आ जाएगा तो हम काम चला लेंगे। इसमें देखते हेड है, इसको गिनती कर लेंगे। इसमें हेड है, इसमें टेल, इसमें हेड, एक गिनती है। हेड होना चाहिए, 2 गो हो चाहे 1 हो, लेकिन हेड होना चाहिए। इसमें हेड है, इसमें तो 2 हेड है, इसमें हेड है नहीं है। तो क्या को गिनती हो 1 2 3, तो आंसर 3/4 था। आसान सवाल। इस सीरीज का अंतिम सवाल है, सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हमको Ne का मान चाहिए और Ns का मान चाहिए। अब हम जानेंगे सामान्य वर्ष में कितना दिन तभी बनेगा। क्या बोला 53 को सोमवार होना चाहिए। तो टोटल दिन एक साल में कितना 365। उसके बाद बोला था कि 53 को सोमवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 53 को सोमवार होना चाहिए। इसका क्या करना है, प्रायिकता निकालना है। तो Pe का मान क्या होगा Ne/Ns। तो 53 बटे कितना 365 कटेगा। आसपास में हम देखते हैं कितना 7 21 7 5 35 और 35 2 कितना 37। इसके आसपास है, इसका मतलब कितना 1 बटे कितना 7। मेरा पहला ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। क्या क्या हम ध्यान में रखें, कुछ नहीं। प्रायिकता में यदि हम Ne और Ns का मान निकाल लिए कि नीचे वाला घर में कितना मेंबर रहेगा और ऊपर वाला घर में कितना मेंबर रहेगा, फिर आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा।
तो आशा और उम्मीद है आपको प्रायिकता का इस वीडियो के बाद कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। यदि आपको कठिनाई हो रही है तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर हमारे क्लास से भी जुड़ सकते हैं, अथवा कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 8409571724। आपको यदि वीडियो या क्लास अच्छा लगा हो हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात।